तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें योनो के लिए। अगर आप भी योनो के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि योनो के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करें। अगर आप भी चाहते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप भी नेट बैंकिंग चाहते हैं कि नेट बैंकिंग हमें क्रिएट करना है, तो आप इजीली नेट बैंकिंग को क्रिएट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे कि नेट बैंकिंग को कैसे ओपन कर सकते हैं बिना बैंक जाए हुए। आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे हुए योनो के लिए आप जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड और नेट बैंकिंग को ओपन कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम जो कि आप योनो को अगर एक बार यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद बैंक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। घर बैठे हुए सारा चीज़ आप प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर एटीएम भूल गया, अगर उसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। नेट बैंकिंग सारा चीज़ आप जो कि आपके हाथ में एक बैंक, आपके हाथ में आपका अकाउंट हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं क्रिएट करने के लिए, तो चलिए कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक योनो बैंक जो कि योनो के लिए आप यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सारा इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो पर विस्तार से बने रहेगा, लास्ट तक बने रहेगा। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे न्यू रजिस्टर करें योनो के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक योनो एप्लीकेशन आता है, या तो आप डायरेक्टली ब्राउज़र से कर सकते हैं, गूगल ब्राउज़र से। तो चलिए हम यहाँ क्रोम ब्राउज़र से ओपन करने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको लिखना है यहाँ ऑनलाइन एसबीआई। ऑनलाइन एसबीआई लिख कर आपको सर्च कर देना होगा। अब जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट आ जाते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, ऊपर वाले पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिल जाती है और नीचे आपको मिल जाती है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलती है। तो आपको क्या करना होगा, फाइनली इसी पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको मिल जाती है न्यू यूजर रिलेटेड हियर एक्टिवेट फॉर्म रिलेटेड कस्टमर ओनली। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए आपको यहाँ मिल जाती है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक से देखना होगा और यहाँ से आपको ध्यान से आपको डिटेल्स को फिल करना होगा। आपको कोई भी यहाँ मिस्टेक या गलती नहीं करना होगा। आसानी से आपको जो कि डालना है, यहाँ आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। उसके बाद IF नंबर डालना होगा, CIF नंबर आपको डालना होगा। CIF नंबर आपको 11 नंबर का, 11 डिजिटल का ही होता है। 11 डिजिटल का ही होता है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर भी, जैसे आपका अकाउंट नंबर भी होता है जो कि 11 ही डिजिटल का। ठीक है, तो उस तरह से आपको यहाँ डालना है दोनों में। ठीक है, और आपको CIF नंबर कहाँ मिल जाएगा, जैसे आपका CIF नंबर जो कि आपके ऊपर में होता है। ठीक है, CIF नंबर आपका ऊपर में होता है, उसका नीचे में आपको मिल जाती है अकाउंट नंबर। ठीक है, वो आपको डालना होगा। तो आपको यहाँ डालना होगा अकाउंट नंबर और CIF नंबर। उसके बाद आपको ब्रांच कोड डालना होगा। ब्रांच कोड आपको पासबुक में आपको मिल जाएगा। वो ब्रांच कोड आपको इतना होगा, जैसे 5 डिजिटल का होता है। यहाँ आपको फर्स्ट में 0 ही 0 लगाना है, 2649 आपका ये ब्रांच कोड हो जाता है। इस तरह से आपका होगा, जो कि आपको लिखा होगा ब्रांच कोड, वो आपको डाल देना होगा। डालने के बाद यहाँ आपको कंट्री चूज कर लेना होगा। तो कंट्री आपका जो कि इंडिया है, तो इंडिया आपको चूज कर लेना होगा। इंडिया चूज करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको एक रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना होगा जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, जब आपके बैंक अकाउंट से जो कि ऐड हो, क्योंकि उस पर आपको OTP जाता है। वो OTP आपको यहाँ प्राप्त होता है, तो कि आपको डालना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको फुल ट्रांजेक्शन, यहाँ आपको क्लिक करके यहाँ फुल ट्रांजेक्शन पर सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ आपको बहुत सारे मिल जाती है ऑप्शन, जैसे में फुल ट्रांजेक्शन लिमिट भी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपको फुल ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, इंटर द टेक्स्ट द शो इन द। उसके बाद अब यहाँ आपको कैप्चर को फिल कर देना होगा। कैप्चर को फिल करने के बाद यहाँ आपको एग्री का ऑप्शन मिलती है, आपको एग्री वाले पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद फिर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलती है, सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम पूरा डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। उसके बाद फिल करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ अकाउंट नंबर डाल दिया। उसके बाद देख सकते हैं CIF नंबर हमने आपको बताया एक ही नंबर का होता है, एक ही इतना होता है, जो कि वो भी 11 होता है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11
नंबर का होता है, वो भी 11 नंबर का होता है। उसके बाद देखिए ब्रांच कोड आपको डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है, आपका सारा चीज़ यहाँ आपको डिटेल बाई डिटेल करना है। उसके बाद फिर एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। अब जिस ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP आपको जो कि डालकर फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। जिस ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो अब उसके बाद आपको जो कि कार्ड नंबर डालना होता है। तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ आपको कार्ड नंबर डालना होता है। कार्ड नंबर डालने के बाद अब आपको क्या करना होगा, कार्ड नंबर डालने के बाद अब यहाँ आपका नेम डालना पड़ता है, क्या कौन सी आपका अकाउंट कौन सी नाम से आपका है। उसके बाद आपका पिन डालना पड़ता है, पिन वो डालना पड़ता है जो कि आप ATM से जो पैसा निकालते हैं वो आपको पिन को डालना होता है। डालने के बाद अब यहाँ कंटिन्यू पर आपको कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना होगा। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज खुलने के बाद अब आपको इसके बाद नेक्स्ट पेज खुलने के बाद अब यहाँ से यूजर ID और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। यूजर ID और पासवर्ड क्रिएट करने में बहुत सारे समस्याएं आते हैं, बट आपको समस्याओं को आपको बता रहा हूँ, एक बार में आपका यूजर ID और पासवर्ड ले लेगा। जैसे में आपका नाम हो गया, वो आपको नाम डाल देना होगा, उसके बाद बड़ा अक्षर में, उसके बाद कोई स्पेस नहीं देना है, उसके बाद @ डाल देना होगा, उसके बाद आपको ऐसे करके डाल देना होगा, कुछ नंबर डाल देना होगा, उसके बाद हैच डाल देना होगा, उसके बाद स्टार डाल देना होगा, उसके बाद आपको डॉलर का सिंबल दे देना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको देना होगा। देने के बाद फिर स्क्रॉल करते नीचे की ओर आ जाना होगा और यहाँ आपको न्यू लॉगिन पासवर्ड आपको देना होगा। उसके बाद आपको वही वाला पासवर्ड यहाँ आपको क्रिएट पर आपको यहाँ क्लिक कर देना होगा, मतलब वही पासवर्ड आपको डालना होगा। पासवर्ड में भी आपको डालना होगा, जैसे मैं आपको आपका नाम, उसको वही सेम टू सेम नहीं डालना है। उसका आपको डाल देना @ उसका हैच डाल देना है, स्टार डाल देना है, डॉलर का निशान दे देना है, उसका नंबर डाल देना है, कुछ अल्फ़ाबेट नंबर नाम डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद आपको फिर सारा चीज़ फिल करने के बाद फिर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ आपको लॉगिन की एक ऑप्शन मिलती है, तो हम क्या करेंगे, लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से फिर यहाँ कन्फर्म टू लॉगिन का एक ऑप्शन मिलती है, कन्फर्म टू लॉगिन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से अपना यूजर ID, यहाँ से आपको यूजर ID और पासवर्ड, उसके बाद ये आपको नीचे कैप्चर मिल जाती है, कैप्चर को आपको यहाँ बॉक्स में फिल कर देना होगा। फिल करने के बाद यहाँ इसमें टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। जिससे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपका वहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो कि नेट बैंकिंग को ओपन कर सकते हैं घर बैठे हुए। तो आई होप ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।